एक्सरसाइज 2.1.1 ऑफ क्लास 8। कल हमने आपको बताया था कि व्हाट इज रैशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, कैसे सॉल्व किया जाता था, वो सब कुछ हमने बताया। आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बताएंगे। तो आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन को बोला गया है कि आप इसको कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सेट कीजिएगा। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप इसमें ऐसे अरेंज कीजिए कि सेम जो देखो -3/7 यहाँ है, -3/7 यहाँ भी है, तो इसको पहले लेके आ जाएंगे हम, ठीक है। तो -3/7, फिर ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा -3/7 इंटू 3/5 और -1/14। क्या किया हमने? सिंपल, हमने कुछ नहीं किया। इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है, देखो एक हमारे पास पार्ट जा रहा है ना, देखिए लुक एट हियर ना, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, यही है। तो इस पार्ट में -3/7 कॉमन है और इस वाले कॉमन में भी 3/7 है। तो मैंने इसको उठा के पहले रख दिया और -1/14 को बाद में रख दिया। इसलिए किया मैंने क्योंकि अब इन दोनों में मैं कॉमन ले सकती हूँ बेटा। मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया -3/7। जैसे मैंने इसे कॉमन लिया, मेरे पास यहाँ क्या बचा 2/5 और यहाँ क्या बचा मेरे पास 3/5, यही बचा हमारे पास, बिल्कुल। अब लास्ट में ये क्या बचा हमारे पास -1/14, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आने वाला था तो हमने इसको ऐसे के ऐसे रख दिया। आप सॉल्व करेंगे आगे रेस्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें मैथ्स के, तो सामने ये एरो के साइन होते हैं ना, ये लगाने ना भूलें, क्योंकि इनको नहीं लगाओगे तो आप चाहे कितना भी करेक्ट आंसर कर दीजिए, आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा अपने आप ही। फिर बच्चे बोलते क्या हुआ पता नहीं चला, हमें नंबर गया, समझ में नहीं आया कैसे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो -3/7 इसे सॉल्व करना आता होगा आपको। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 कॉमन लिया, 5 -1/14, 5 से 5 गया क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, और ये आएगा -3/7 -1/14। अब देखिए, देखो कितना इजी आ गया ना, क्लास 6 में पहुंच गए हम लोग अब ऑलमोस्ट। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये चीज़ें सबको आनी चाहिए। अब तो एलसीएम 14 आ गया हमारे पास, और एलसीएम आने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है 14 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि हम नीचे -3/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, -1/14 इक्वल्स टू -6/14 -1/14, ये 14 कॉमन, -6 -1 -7/14, मतलब -1/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट दे रही हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, मतलब प्रॉपर्टीज लगानी है। ये वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने पहले वीडियो में दी हुई है, एक बार फिर देख लेना उन प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टी लगानी है आपको, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपका पहला क्रम यही बनेगा कि जो कॉमन जो नंबर्स हैं उन्हें साथ में ले लो। तो हमने क्या किया, एक पोर्शन ये था हमारा, एक पोर्शन ये था हमारा और एक पोर्शन ये था, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला। तो मैंने क्या किया, इस पोर्शन को रखा यहाँ और इस वाले पोर्शन को भी इसके साथ में लिया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बताइए, से यस और नो? यस मैम। तो ये -1/14 बाकी का बचा हुआ। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो -3/7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ले लिया। यहाँ क्या बचा 2/5 और यहाँ माइनस ले लिया था कॉमन, तो प्लस बचा और प्लस 3/5 इक्वल्स टू -1/14। देखिए ये सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व होता है, आगे सोल्यूशन ये है। ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ कि बॉड मास
आपको याद हो तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैथ्स के कोई भी क्वेश्चंस इसके थ्रू सॉल्व होती है। दिस इज वी, इसको विनिकुलम के लिए लेते हैं, अभी आपके नहीं है वो, इसलिए हम इसको सिर्फ इतना बताया जाता है, बॉड मास। B इज रिप्रेजेंटेड एज अ ब्रैकेट। ब्रैकेट भी कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। O इज फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आप अपने इक्वेशन के अंदर, अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि अगर पहले ब्रैकेट आ रहा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। प्रायोरिटी होती है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी मिलती है, और ब्रैकेट भी अगर बहुत ज़्यादा है तो पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर होता है लार्जर ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी मिलती है सॉल्व करने में। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बेटा एडिटिव इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? एडिटिव इनवर्स के लिए। तो एडिटिव इनवर्स बताया था मैंने कि साइन का सिर्फ कंफ्यूजन होता है, साइन चेंज होते हैं। प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस का। अगर मैं बोलूं प्लस का 2/5, इसका एडिटिव इनवर्स बताइए तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स -7/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? प्लस का 7/9। क्यों? सिर्फ प्लस और माइनस का ही जो चेंज होने वाला वो यही है। क्यों? क्योंकि बताया था कि एडिटिव इनवर्स होते हैं तो आपस में ऐड होके क्या देते हैं? 0। ये बताया था मैंने कल। तो एक भाई मुझे 7 रुपए दिए किसी ने, मेरे पास अभी 7 रुपीज है और वापस ले लिए, मतलब -7 हो गए मेरे पास। अब मेरे पास कितने बचे? 0। वही तो एडिटिव इनवर्स है। तो सेकंड क्वेश्चन यही है आपका। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए -6/5 माइनस का, तो माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो मतलब एक्चुअली ये था तो ये, और इसका एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -6/5। इजंट इट? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? थर्ड क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है आपको कि ऐसा इक्वल्स टू ऐसा होता है। अब x इज इक्वल्स टू माइनस, मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ सेकेंड पार्ट का आपका, -13/17, इसको वेरीफाई करना है। क्लासेट सुनिएगा, जब भी वेरीफाई की बात आने लग जाती है तो वेरीफाई का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। ये सेटल अपने दिमाग में पहले ही रखो। तो यहाँ पे LHS का पार्ट भी गिवन है आपको और RHS का पार्ट भी गिवन है। ये क्या है आपका? LHS का पार्ट, और ये क्या है आपका? RHS का पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे? देखो हम LHS बनाएंगे किसको? इसको। और RHS किसको बनाएंगे? इसको। x क्या है? माइनस, देखिए सुनिएगा, x क्या है? -13/17, साथ में ये माइनस और है, देखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो गया? -13/17। ये समझ में आया क्या किया? इन्होंने बोला था माइनस ऑफ माइनस x इक्वल्स टू प्लस का x। वैसे तो यहाँ भी दिख रहा है कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x ही आ जाएगा, बट ये कह रहा है प्रूव करो, तो हम कर लेंगे। और x क्या है यहाँ पे? -13/17, -13/17। तो देखिए क्या LHS RHS के बराबर आ गया? अगर आ गया है तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब यह चीज आपकी सिद्ध होती है। ये समझ में आया सबको? क्लियर सबको? नोट इट डाउन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर सपोज कीजिए कि यू हैव अ नंबर -3/7, तो व्हाट यू हैव टू बी डू फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? यस, क्या करना था, मैंने कल बताया था आपको कि डिनोमिनेटर कन्वर्टेड इनटू द न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कन्वर्टेड इनटू द, और जब आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या देते हैं आपस में, ये बताया हुआ था, कर लेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई हुई है। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, बताइए। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हियर? A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें बताया गया था, कल हम बताए भी थे कि कोई दो नंबर को ऐड करो पहले या बाद में, आंसर शुड बी सेम। सेम यहाँ पे हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर इसका भी यही है और इसका भी यही है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए हो सकती है क्योंकि इसमें जो आपने मल्टीप्लाई किया वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया रैशनल नंबर से, तो आपके पास रैशनल नंबर ही आए। लेकिन 99% जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। दोनों लिख दीजिएगा, बेटर रहेगा। एक देखिएगा, आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, आपको आंसर देना चाहिए, यू मस्ट आंसर टू मी नाउ। -19 इंटू 29 इंटू 29 अपॉन -19 इक्वल्स टू 1। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? अभी बताई थी ये प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एज यूजुअल दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में जब साइन, जैसे 1, अगर एक नंबर ए है तो दूसरा नंबर एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a, तो इन जब दोनों का प्लस होगा तो वहां 0 आएगा। सेम केस में अगर आपके पास कोई नंबर a/b है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a होगा, तो इन दोनों का आंसर आएगा 1। ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ और बार बार बोला हुआ है कि ये क्वेश्चन आता है, जोर डालिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, मतलब -7 से, मतलब 16 अपॉन -7 से क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। रेस्ट यू नो, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। कट सके तो काट देना, कट रहा है। 7 क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू यू टू कंप्यूट दिस वन। बताइए, ये भी बताई हुई है। दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? नो। यस, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में 2 होते थे और 3 होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएशन। क्लियर और नॉट? तो विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि क्या इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो पहले ये क्या है? तो क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? हाउ? नो, माइनस है, माइनस का साइन कहाँ है यहाँ? नो,
You have to be just take care. What are you just looking for? Answer to give. Clear or not? This is a live class. It's not recording over here. तो आप लोग लाइव क्लास की तरह अटेम्प्ट कीजिएगा यहाँ पे, और जो भी वीडियो देखेंगे बेटा यू हैव टू बी जस्ट टेक केयर कि हम क्लास के अंदर ही बैठे हुए हैं यहाँ. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना अच्छा है. कहता है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3. बताइए. 3 1/3 मतलब 10/3. इसका जब निकलेगा तो क्या, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो क्या होगा, तो जो कि इसको 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आएगा. यस, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट गिवन नंबर. आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 है. आपको बोल रहा है कि रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल ही पॉसिबल नहीं है, 0. द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर 1 और माइनस 1. द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव 0, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसकी कोई भी डिमांड होती है भाई. 1 के पीछे लगाओ तो 0, 2 बार लगा लो तो 100. 0 का ही खेल चल रहा है ना, पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है. क्लियर आउट, यहां तक सब कुछ क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 11 है. फर्स्ट, 0 हैज reciprocal or not? No reciprocal. The number dash and dash are their own reciprocal. Yes. The reciprocal of -5 is reciprocal of 1/x is x. Product of two rational number is always ऐसे. Product of reciprocal, product of rational number is always reciprocal number. Okay, rational number. The reciprocal of a पॉजिटिव नेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव. यहाँ तक क्लियर. एक्सरसाइज 1.1 हैज फिनिश्ड राइट नाउ. यू हैव टू बी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. वैसे तो करा ही दी है मैंने, लेकिन आपको हैव टू बी नोटेड डाउन इन योर कॉपी. क्लियर. ये थे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर क्लास 8. आप करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू स्टे हियर. थैंक यू.